नमस्कार, आप देख रहे हैं P7 भारत और हम आज मौजूद हैं विकासखंड 96 के अकोड़ी गांव में, जिस गांव को आज के पहले एक गलत नज़रिए से देखा जाता था। लोग नाम लेने में भी कतराते थे कि अकोड़ी गांव है भैया, बड़े खतरनाक लोग हैं। उसी गांव से इस गांव का लाल निकल करके इंडियन नेवी सर्विस में एक अच्छे पद पर चयनित होकर पूरे गांव को गौरवान्वित कर रहा है। आपको बता दें, इससे पहले भी गांव में कुछ युवकों ने, नए लड़कों ने अच्छा नाम कमाया है, लेकिन आज तक इतना बड़ा पद शायद गांव में किसी ने नहीं अर्जित किया था। हमारे साथ मुदित मौजूद हैं और उनके चाचा मौजूद हैं। हम मुदित से थोड़ा बहुत जानेंगे और उसके बाद उनके चाचा से जानेंगे कि अकोड़ी गांव से निकल करके इतना लंबा सफर तय करने में क्या कठिनाइयाँ आई। मुदित बताएं। तो जैसे कि गांव से पहली बात तो निकलना ही बहुत कठिन होता है, और अगर एक बार ये था कि निकलने के बाद एक गांव परिवेश से निकल के बड़े सिटी में जाके वहाँ अच्छा काम करना, लोगों को भी सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपके अंदर काबिलियत है या फिर आप मेहनत लगातार कर रहे हैं और आप परीक्षा अपने आप को लगातार साबित कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं, तो आपको कोई बड़ी सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। तमाम बाधाएँ आती हैं, जैसे कि बड़े शहर में रहना, वहाँ सर्वाइव करना, फिर उसके बाद चीज़ों को अच्छा करना, फिर एग्ज़ाम्स निकालना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपने मेहनत की है, कड़ी मेहनत की है, तो कभी भी बर्बाद नहीं जाता। आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं इस समय वर्तमान में, और ऐसे में जो परिवार का एक बैकग्राउंड नहीं था मिलिट्री या आर्मी या किसी तरीके का, फिर अचानक आपका भतीजा मिलिट्री के एक अच्छे पद को अर्जित करता है, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? मेहनत तो बहुत पहले से ही करता था लड़का, और घर में मतलब मेरे पिताजी को आज याद करते हैं हम लोग। पिताजी बहुत उनको मतलब कहते थे कि बहुत अच्छा है पढ़ने में, और मेरे भाई टीचर हैं, वो भी मतलब लगाव रखते थे। जो मतलब इनको नहीं समझ में आता था पूछते थे तो बताते थे। शुरू से पढ़ने में दिमाग इनका बहुत तेज़ था, और हम लोग भी यही सोच रहे थे कि IAS PCS का, लेकिन इनका भी पूरा अभी भी मूड है कि हम निकालेंगे। तो IAS PCS के भी बहुत ऊपर ये चले गए। हाँ, नहीं जा रहे थे, तो जा भी नहीं रहे थे कि हम जाएंगे। आर्मी में निकल गया था तो बोले कि पापा एक बार हमको बैठने दीजिए। भैया बोले नहीं, देश की सेवा करना है आपको, तो देश की सेवा करना है और आप जाके ज्वाइन करिए, तो फिर आपको मौका मिलेगा तो बैठना परीक्षा में। तो आप सुन रहे थे सादिम जी को, जो उनके चाचा हैं, और मुदित को देश सेवा के लिए एक जज्बा था, जुनून था मन में, इसलिए इन्होंने NDA और CDS जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करके आज आर्मी के लेफ्टिनेंट पद पे चयनित हुए हैं आज ये। जी, आपका नाम बताएं सर। मेरा नाम मुदित सिंह है और मैं अकोड़ी गांव का निवासी हूँ, मिर्ज़ापुर का। मेरे पिताजी का नाम कमलेश कुमार सिंह है और मेरी माता का नाम विभा देवी है। अभी मैंने हाल ही में CDS परीक्षा क्वालिफाई करके मैंने एज अ आर्मी ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए जाने वाला हूँ। और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही पूर्ण की। उसके बाद मैंने अपने किस स्कूल से? मैंने रेनबो और लायंस स्कूल से मैंने अपनी एजुकेशन पूर्ण की, और गांव में गुरुजी के स्कूल में मैंने पढ़ाई की थी। उसके बाद मैंने अपनी कैसे आपके मन में विचार आया कि हमें जो है एक सैनिक बन करके देश की सेवा करनी चाहिए? जी, पहले से पापा द्वारा प्रेरणा मिलती रही, और दोस्तों द्वारा, हमारे कुछ दोस्त भी आर्मी में हैं जिनसे मुझे मिली कि यार आर्मी एक बहुत ही रेप्यूटेड जॉब है, और वहाँ पे लोगों को हमेशा एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अपने देश का सेवा करने का अनुभव होता है। उसके अलावा वो जो जॉब है वो काफ़ी थ्रिलिंग और एडवेंचरस है, जो कि मुझे हमेशा से पसंद था। वो कॉर्पोरेट जॉब लाइफ मुझे कभी से भी पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने हमेशा आर्मी को अपनी प्रायोरिटी रखी। और दूसरी बात, और घर से भी हमेशा एक प्रेरणा मिलती थी कि आर्मी ज्वाइन करो, क्योंकि देश की सेवा ही सबसे सर्वोपरि होता है। अमूमन देखा जाता है कि परिवार में कोई ना कोई आर्मी या फोर्स में होता है, लेकिन आपका ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं रहा, फिर अचानक? जी सर, भले ही परिवार का बैकग्राउंड नहीं, लेकिन हालांकि यह समय सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों का है, जहां से मुझे बार बार पता चलता है कि जो लोग हमारे देश के प्रति, देश के लिए काम करते हैं, तो उनका सम्मान ज़्यादा होता है समाज में या फिर बाकी। अगर मैं ज़िंदगी भर कॉर्पोरेट की लाइफ करता रहा, मुझे कोई नहीं जानेगा या फिर मेरा कोई। अगर देश की सेवा करने की बात कहें तो आप IAS अफसर बन करके या PCS के माध्यम से भी देश की सेवा कर सकते हैं। फिर आपने ये सैनिक आर्मी में जाने का प्लान क्यों बनाया? जी सर, आर्मी, अगर आप बात करें IAS या PCS ऑफिसर्स की, तो ये एक देश के अंदर रह के सेवा की जा सकती है, लेकिन एक आर्मी जो है वो आप बॉर्डर पे रह के सेवा करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम जहाँ तक कि आज के आप अभी की खबरों के बारे में पता करेंगे तो
अभी आर्मी ऑफिसर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। आपके लिए IAS PCS बनने वाले तमाम हैं, लेकिन देश की सेवा बहुत कम लोग करना चाहते हैं। कोई सबको अपनी जान का खतरा होता है, बाकी चीज़ें कोई नहीं चाहता कि मैं आर्मी में जाके आर्मी का ऑफिसर बनूं। चाहते तो बहुत लोग हैं, लेकिन जो एक क्वालिटी या योग्य इंसान कभी नहीं चाहता। वो अगर उसको IAS बनने IAS की काबिलियत है तो IAS बनने की कोशिश करेगा, न कि डिफेंस में जाने की कोशिश करेगा। पढ़ाई आपने कहाँ से की? पढ़ाई मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मैंने यहीं गांव से पूरी की। उसके बाद मैं BHU गया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने 9, 10, 11, 12 कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने JEE मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और NIT त्रिची से अपना BTech कंप्लीट किया। NIT त्रिची से मैंने अपना BTech कंप्लीट किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। कितने घंटे आप तैयारी करते थे? तैयारी की बात की जाए तो एकेडमिक में टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं बाकी चीज़ों के बारे में पढ़ सकूँ कॉलेज में। हाँ, जो मेरा थोड़ा स्पेयर टाइम जो मिलता था उसमें मैं थोड़ा बहुत रनिंग कर लेता था, जॉगिंग कर लेता था, और रिटेन के लिए मैं 1 घंटा लाइब्रेरी में समय देता था। जो आपसे जूनियर है उनको आप कुछ संदेश देना चाहेंगे कि कैसे पढ़ाई करें, किस तरीके से पढ़ाई करें कि सफलता प्राप्त हो? देखो यार, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ऑलवेज डू हार्ड वर्क, हमेशा मेहनत करते रहिए। और हमेशा ये नहीं है कि आप सोचेंगे कि लाइफ में आप कुछ भी शॉर्टकट है, नहीं है। आपको हमेशा मेहनत करते, लगातार मेहनत करते रहना है। और जो भी आपका लक्ष्य है, एक लक्ष्य निर्धारित करिए और उसके लिए जी जान लगा दीजिए। आप 3 भाई हैं? जी। और 2 लोग क्या करते हैं? और एक भाई हमारी कॉर्पोरेट फैक्ट्री में काम करते हैं, कारपेट फैक्ट्री में, और दूसरे भाई अपना बिजनेस, सीमेंट का बिजनेस है उनका। इतनी बड़ी उपलब्धि आपको मिली है, परिवार में किसी को आप अपना आइडियल मानते हैं? जी, परिवार में मैं अपने आइडियल अपने पिताजी को मानता हूँ, और उनसे हमेशा प्रेरणा मिलती है मेहनत करते रहने की, और कि कुछ भी हो जाए, कितने भी मिनिमम कंडीशन आ जाए, लेकिन मेहनत करते रहना चाहिए और परिवार को हमेशा साथ लेके चलते रहना चाहिए। वैकेंसी चल रही है अग्निवीर की, जी। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, लेकिन उसको लेकर के लोगों के मन में कहीं ना कहीं निगेटिव थॉट्स हैं। तो उसको क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए कुछ बताना चाहेंगे अपने जो लोग हैं जो उसके लिए निगेटिव लेके चल रहे हैं कि अरे ये 4 साल की नौकरी है? नहीं, ये जो सोच रहे हैं कि ये गलत अवधारणा है कि ये 4 साल की नौकरी है। अगर गवर्नमेंट ने, अगर सरकार ने हमारी कोई डिसीजन लिया तो गलत नहीं है, वो हमारी भलाई के लिए ही लिया गया है। ये 4 साल, उसमें ये भी देखा जाता है कि 25% तो वो आगे भी उसी 25% आगे भी तो आर्मी में सर्विस देने वाले हैं। हम इसलिए सरकार का प्लान ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग मिल सके, ताकि वो मिलिट्री ट्रेनिंग उनको उसी समय नहीं काम देगी, आगे अगर वो भविष्य में जिले या फिर कहीं भी काम करने के लिए जाते हैं तो वो ट्रेनिंग केवल उनको डिफेंस की लड़ाई के लिए उनके अंदर डिसिप्लिन लाता है, आदर्श लाता है। ये सब चीज़ें उनको फ्यूचर में काम देगी। ये नहीं कि वो 4 साल निकलने के बाद वो किसी काम के नहीं, उनको बाकी चीज़ों में छूट मिल रही है। अगर वो किसी भी अदर रिजर्व फोर्सेस के लिए जा रहे हैं या किसी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के लिए जा रहे हैं तो वहाँ होम मिनिस्टर ने आश्वासन दिया है कि उनको वहाँ पे छूट दी जाएगी, 10% मिलेगा, और उसी में से 25% भी तो आर्मी में जा रहे हैं, और बाकी 75% को और जगह छूट मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनको बेसिक मिलिट्री की ट्रेनिंग मिल जाएगी। जैसा कि आपने कहा बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चाइना जैसे कंट्री में बचपन से ही लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, वो आर्मी में जाए या ना जाए, उनको डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसी तर्ज पे एक ट्रेनिंग स्टार्ट की। हाँ। तो उसको लेके निगेटिव हमें जब फ्यूचर में हमें भी एक बड़ी आर्म फोर्स की जरूरत पड़ी तो हम इनका इस्तेमाल कर सकें, और इसके अलावा उनको हम बाकी जगह रखेंगे। आप मानते हैं अग्निवीर जैसी वैकेंसियाँ सही है और आते रहनी चाहिए? अगर आप सक्षम हैं तो आप उसको परमानेंट में कमीशन करवा सकते हैं। अभी हाल में ही अग्निवीर में हुई हैं रवि किशन की बेटी। जी। तो उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया है इंडियन गर्ल्स को कि हाँ ठीक है, आप करो। जी। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी, वो अगर एक बड़े सेलिब्रिटी की बेटी अगर ऐसा काम करती है तो एक प्रेरणा का स्रोत है। वो वैसे नहीं, पता नहीं कितनी देश की बेटियों को इंस्पायर करेंगे वो। जैसे कि अगर वो एक सेलिब्रिटी की बेटी होकर वो अग्निवीर जैसे भर्ती में जा सकती हैं तो इसका मतलब वो बाकी देश की जो बेटियां हैं उनको भी जाना चाहिए। मिर्ज़ापुर की बात करें तो आपसे पहले मिर्ज़ापुर की एक बेटी है सानिया मिर्ज़ा, तो वो भी अभी एनडीए में सिलेक्ट हुई हैं। हाँ जी, अभी कुछ दिन पहले पता चला था हमें। और मिर्ज़ापुर जनपद के लिए सानिया मिर्ज़ा के बाद डिफेंस से रिलेटेड ये दूसरी उपलब्धि है आपकी। जी। और बाकी उपलब्धियां तो के बारे में, अपने शहर के बारे में, तो जनपद के बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, सानिया मिर्ज़ा के बारे में मैंने सुना था कि वो एनडीए के थ्रू गई थी और वो महिला पायलट बनी है। भारत की पहली महिला फाइटर वो बनने जा रही हैं, और ये अपने जनपद के लिए बहुत गौरव की बात है। आपका नाम बताएं। जी, कमलेश कुमार सिंह। सर, जहां आज एक सोच बनी है लोगों की कि हम अपने बेटे को फोर्स में भेजेंगे, शहीद हो जाते हैं बच्चे। एक गांव का ही लड़का था,
जिसने आर्मी की नौकरी ज्वाइन की थी और 6 महीने के अंदर ही शहीद हो गया। तो एक लोगों को मन में डर बना रहता है। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? आपका बेटा आज गवर्नमेंट मतलब इंडियन गवर्नमेंट में और अच्छे पद पे काबिज हुआ है, आर्मी में लेफ्टिनेंट के पद पे, क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसा है कि ये तो लोगों की भूल है। अगर लड़का अच्छे पद पर जा रहा है या देश की सेवा के लिए कूद रहा है तो इसमें किसी को बाधा नहीं डालनी चाहिए, उसको उत्साह देना चाहिए, उत्साहवर्धन करना चाहिए। और हमारे 3 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, इसके अलावा हम यही कोशिश करेंगे कि ये लोग भी देश की सेवा के लिए ज़रूरत पड़े तो आप उनमें भी देश सेवा के लिए आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर बॉर्डर से सूचनाएं आती रहती हैं कि जवान शहीद हो गए और इतने हो गए, तो आपका भी बेटा उसमें जा रहे हैं, तो क्या आपके मन में कोई ऐसा डर नहीं लगता? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। देश की सेवा के लिए अगर जा रहा है तो देश की सेवा खुल के करे और बाकी सब ईश्वर के हाथ में है। जी माता जी, आपके सुपुत्र आर्मी में लेफ्टिनेंट के पद पर चयनित हुए हैं, क्या कहना चाहेंगी उनके लिए? वो बचपन से ही वो आर्मी जाने का उसका शौक था, उसका उत्सव था, इसलिए वो कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। जीवन में पहली बार इतनी खुशी मिली है कि इससे पहले और खुशी आपको मिली थी? जीवन में तो पहली बार। जीवन में पहली बार खुशी मिली है। 3 बेटे हैं, 3 में से एक ये नौकरी में आ गए। हाँ,